गुड इवनिंग बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं बेटा रेजोनेंस बुक से। एनटीएससी बुक है ये, पेज नंबर है 205। आप सभी ने परचेज कर ही रखा है इसको, मैंने भी परचेज कर लिया है। तो भाई स्टार्ट करते हैं 205 पेज पर, ठीक है ना। मैं स्टेटमेंट दिखा देता हूँ ताकि बार बार ना लिखनी पड़े मेरे को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 11th क्वेश्चन इसका। 11th क्वेश्चन में ये है कि डायगोनल जो है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 16 मीटर मोर देन है। 16 मीटर मोर देन है बेटा शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड को मैंने एक्स राइट कर लिया, तो ये x प्लस 16 हो गया। फिर बता रखा है जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो शॉर्टर साइड से 14 मीटर ग्रेटर है, तो ये x प्लस 14 हो गया, ठीक है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है बेटा, पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे अब। x प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 14 का स्क्वायर और राइट प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है भैया ऑलरेडी, ये इससे कैंसिल हो गया। सभी को राइट में ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर पहले से था राइट में, 28x था, ये उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा और 4x बच जाएंगे। और ये 256 इस तरफ जाकर इसमें से माइनस करेंगे हम, तो ये 0 होगा, ये 60 यानी कि 60 बच गया बेटा। 250 60 है ना, तो 0 और 15 माइनस 9 5 6, तो ये क्या बच गया है माइनस का 60, राइट साइड 0। अब भाई इसके फैक्टर करने हैं हमने, वैसे तो डायरेक्ट आंसर आ ही गया। फैक्टर हो गए बेटा 10 और 6 यानी कि माइनस का 10 और प्लस के 6, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये 10 हो गया, ये 24 हो गया, ये 26 हो गया। फैक्टर करके दिखा देता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट फैक्टर में लिख कर दिखा देता हूँ। देखो x माइनस 10 और x प्लस 6, राइट साइड 0, दोनों का डिफरेंस -4 हो गया ना, और प्रोडक्ट -60। तो x की वैल्यू यहाँ से 10 आएगी और यहाँ से आएगी -6, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव को बी साइड होती नहीं। तो छोटी साइड होगी 10, ये होगी 24 और ये होगी 26, ठीक है ना। नोट कर सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 12th क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई ट्रेन जो है वो एवरेज स्पीड से, किसी एवरेज स्पीड से 54 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है और फिर 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जो पहले वाली एवरेज स्पीड थी उससे 6 किलोमीटर ज़्यादा स्पीड से, यानी कि अब जो स्पीड थी उसकी x किलोमीटर, उसमें 6 और ऐड कर दो, यानी कि x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो 63 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और दोनों डिस्टेंस में जो उसका टाइम लगता है वो लगता है 3 घंटे का। तो भाई डिस्टेंस क्या थी पहले वाली 54 और टाइम क्या था बेटा x, तो ये आ गया, सॉरी स्पीड क्या थी x, ये थी डिस्टेंस, ये थी स्पीड, क्या आ गया टाइम। नेक्स्ट जो डिस्टेंस थी वो थी 63 और स्पीड क्या हो गई x प्लस 6, टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटे का। 3 से पूरे को डिवाइड कर दिया, ये 18 आ गया, 18/x, और भाई ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 31 डिवाइडेड बाई x प्लस 6 और राइट में आ गया 1। अब एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसका लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 18x, 18 6 108 और भाई 31x, और राइट में क्या चलेगा x इंटू x प्लस 6, यानी कि x स्क्वायर प्लस 6x। कॉमन एलसीएम ले दिया बेटा, ऐसा कह सकते हो, या x इंटू एक्स प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। सभी को राइट में ले जाएंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी था यहाँ पर, और ये दोनों ऐड होकर बन जाएंगे 9 और 4 49 में से 6 माइनस करेंगे, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 43। ये बेटा 39 बन गया, सॉरी 31 और 18 39, 6 माइनस करेंगे तो 33 हो गया, ये -33x
और ये जाकर हो गया 108 माइनस का। तो लेफ्ट में 0 लिखने की बजाय 0 राइट में लिख लेते हैं। अब फैक्टर ऐसे करने हैं भाई हमने, जिनका डिफरेंस तो 33x आ जाए और प्रोडक्ट आ जाए 108। तो ऐसे फैक्टर है बेटा 36x और प्लस 3x और माइनस 108, राइट साइड 0। पहले दोनों फैक्टर में से x कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 36 आ जाएगा। वैसे आंसर यही है आज के, जो आंसर आपका था x माइनस 36, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा टुकड़ा नेगेटिव आएगा ना, x प्लस 3। तो x की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड बतानी थी ट्रेन की, क्या होगी। 12th क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हो, ठीक है ना। रिवाइज करो एक बार। नेक्स्ट है बेटा 13 क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ सकते हो आप बुक में से भी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट दे रखे -5, ठीक है ना। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट दे रखे हैं इक्वल। तो हमने क्या फाइंड आउट करना, k की वैल्यू, ठीक है ना। तो k की वैल्यू निकालने से पहले ये देख लो आप, यहाँ पर एक वेरिएबल, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और है p। तो उस p की वैल्यू इसमें भरेंगे तब जाकर k की वैल्यू निकलेगी, वरना k की वैल्यू p के रिस्पेक्ट में निकल जाएगी, ठीक है ना। तो पहले ये काम कर लेते हैं, p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दिया गया है कि -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है इसका, तो -5 पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। -5 पुट कर दिया इसकी जगह, x की जगह, क्योंकि रूट उसको सेटिस्फाई करता है जिसका वो रूट होता है। तो ये आ गया 25 2 जा 50 और -5p और -15, राइट साइड 0। तो 5p की वैल्यू आ गई बच्चों, 50 में से 15 माइनस कर देंगे 5 और 35, ठीक है ना। और p की वैल्यू आ जाएगी बेटा 7। अब p की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, देखो ये हो गया 7x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस k इक्वल टू 0। इसके दोनों रूट क्या है बच्चों, इक्वल। बोथ रूट्स अगर इक्वल होंगे, इसके दोनों रूट इक्वल हैं अगर बेटा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के इक्वल, ठीक है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाएगा। b स्क्वायर हो गया 49 और -4, a की जगह आ जाएगा 7 और c की जगह आ जाएगा k, राइट साइड 0। इसको 28 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड हो रहा है बेटा, 7 से डिवाइड करेंगे, ये बच गया 7 यहाँ पर और -4k, राइट साइड 0। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू निकल जाएगी 7/4। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, वही मेथड मैंने आपको बता दिया। -5 इसका रूट था तो वो इसमें पुट किया, p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू यहाँ पुट की। फिर उसके बाद इस इक्वेशन में क्या कंडीशन थी कि दोनों रूट इक्वल थे, तो k की वैल्यू निकालनी थी। तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। अगर दोनों रूट इक्वल होंगे तो k की वैल्यू आ गई 7/4। नेक्स्ट है बेटा 14 क्वेश्चन। x की वैल्यू निकालनी है, इसमें सोल्व 4x है ये, ठीक है ना। x के लिए सोल्व करना है। तो भाई सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है बेटा, कॉमन में से एक टुकड़ा उठा लो। ये देखो कॉमन है यहाँ पर ये, तो इसमें से एक ले लो। अगर इसके ऊपर पावर हो अलग अलग तो बड़ी पावर लेनी होती है। तो कॉमन में से एक उठाकर इनको हटा देते हैं, दोनों को हटाएंगे, उठाएंगे एक इसमें से, बचे हुआ सारा मल्टीप्लाई में लेते हैं। ये होता है बच्चों एलसीएम, ठीक है ना। और अगर ऑप्शन दे रखे हो एग्जाम में तो ऑप्शन आएंगे, तो यहाँ पर पुट करके आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट राइट इक्वल बन जाए, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन मेथड से करना तो देखो आप यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 बचेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। x माइनस 2 x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 बचेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 2/3, ठीक है ना। x क्या हो गया 2x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x माइनस 1 x माइनस 3। राइट साइड में क्या है 2/3, ठीक है ना। तो इसमें से 2 कॉमन लेकर और राइट साइड से कैंसिल कर देते हैं 2 को भी। और 2 कॉमन लेने के बाद आपको पता चल गया और भी कुछ कॉमन होने लग रहा है यहाँ पर देखो, x माइनस 1 x माइनस 3 और राइट साइड है बेटा 2/3। तो ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो x माइनस 1 x माइनस 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ, x माइनस 1 x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो ऐसा कर देते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू 3 और x माइनस 3 इक्वल टू 3। उनको आदत होती है कि जो यहाँ पर होता है ये दोनों टुकड़े उसके इक्वल हो जाते हैं। ऐसा केवल 0 के केस में होता है बेटा। ऐसा अगर यहाँ पर 0 होती ना, तो इस लाइन का क्या मीनिंग होता है कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है।
किन्हीं भी दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो हो तो वो तभी हो सकता है या तो पहले वाली जीरो हो या दूसरे वाली जीरो हो या दोनों जीरो हो। ठीक है ना। हम जो जीरो के इक्वल रखते हैं इस तरह के केस को टुकड़े बनाकर फैक्टर बनाकर, ये जो हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो वो रखने का रीजन मैं बताऊँ आपको, ये होता है। देखो ये लाइन आपको क्या बोलने लग रही है कि दोनों टर्म का प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब क्या है भैया, तो पहला जीरो हो गया दूसरा जीरो हो गया, दोनों जीरो होंगे। ठीक है ना। उस बात को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर ये थ्री के इक्वल ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा, या तो ये थ्री होगा या ये थ्री होगा या दोनों थ्री होंगे, कुछ भी हो सकता है। वो तो 1 3 भी हो सकते हैं, 3 1 भी हो सकते हैं। ठीक है ना। और बाई चांस यहाँ पर अगर 68 है तो बताओ 68 के बहुत सारे फैक्टर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो फिलहाल तो 3 है, चलो या तो ये 1 के बराबर होगा, ये 3 के बराबर होगा, या फिर ये 1 और ये 3 होगा, दो ही केस बनते हैं। लेकिन जब भी राइट में नॉन जीरो एलिमेंट हो तो सबसे आप पहले अपने इन फैक्टर को, दोनों फैक्टर को क्या है, मल्टीप्लाई करके दोबारा से इसको क्वालिटी की इक्वेशन बनाना पड़ेगा। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। राइट में 3 है ही बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर x से डिवाइड करोगे तो लॉस ऑफ रूट हो जाएगा आपको। हम डिवाइड करने की बजाय क्या कर रहे हैं, इसको 0 के बराबर। ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, देखो 0, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4। या तो x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू क्या है 4। ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ गया बेटा 15 क्वेश्चन। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है ये भी। x की वैल्यू निकालनी है, अगर ऑप्शन मिलेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा भाई, ऑप्शन यहाँ पर पुट करके आंसर निकल जाएगा। ये समझाता हूँ आपको साइड में क्या होता है। ये होती है बेटा डोमेन, मतलब x की वैल्यू -1 नहीं हो सकती भाई, -2 नहीं हो सकती, -4 नहीं हो सकती। इनके अलावा x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जानते हो इनके ऊपर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसलिए इस क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी, r एक्सक्लूडिंग -1 -2 -4, यानी कि रियल में से इनको छोड़कर इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। तो फिलहाल हमने इनका जो है ना यूज करना नहीं है अपने क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। ट्राई करते हैं x की वैल्यू निकालने की। तो एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया x + 2 और 2 के साथ प्रोडक्ट हो गया 2x + 2। और लोअर पार्ट में बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x² + 3x और +2। और राइट में 4/x + 4 ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है ना। तो x 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x, और ये हो गया +4 डिवाइडेड बाई x² + 3x + 2। ये बेटा राइट में है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, देखो 4 की इसके साथ हो जाएगी 4x² + 12x + 8, और राइट साइड में हो गया x + 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3x + 4 के साथ। ठीक है ना। ये हो गया 4x² + 12x + 8 एज इट इज। राइट साइड की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x² + 4x और +12x और +16। ठीक है ना। तो सारा लेफ्ट में आएगा, देखो ये लेफ्ट में आकर माइनस का हो जाएगा, ये बच जाएगा x²। ये लेफ्ट में आकर ये 16 है तो लेफ्ट में 12 है तो माइनस का 4 बच जाएगा 4x। ठीक है ना। ये 8 है और ये लेफ्ट में आकर -8 हो जाएगा, राइट साइड 0। तो फैक्टर करने हैं भाई अब हमने इसके। अब फैक्टर ऐसे करने बेटा कि प्रोडक्ट तो क्या हो जाए -8 और डिफरेंस क्या हो जाए -4। चेक करने की जरूरत है बेटा इस प्रोडक्ट को, 3x² और 4x और 12x और 16। ठीक है बेटा ये। और यहाँ पर 4x² + 12x और +8, और यहाँ पर x² + 3x + 2। बिल्कुल ठीक है भाई, ये x + 2 और 2x + 2 यानी कि 3x + 4। ठीक है ना। तो उसके बाद ये इस तरफ आ गया +x² बच गया, ये 12x था ये इस तरफ आकर -4x बच गया, और ये 8 था ये इस तरफ आकर -8x बच गया। तो x की वैल्यू हो गई बेटा -b + -b² -4ac। ठीक है ना, √2a। तो x की वैल्यू होगी 4 + ये हो गया 16 और ये हो गया 32। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं बेटा, फैक्टर अगर जल्दी से नहीं होते तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है ना। फैक्टर जल्दी से नहीं हो रहे थे तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लिया। 4 + ये हो गया 16 × 3 यानी कि 4, 16 का रूट 4 बार निकल गया, ये 2 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई भाई बच्चों 2 कॉमन होकर कैंसिल होकर यहाँ से ये आ गई 2 + -√3। मैंने आपको बताया था एक ट्रिक में कि अगर इरेशनल रूट आएंगे तो हमेशा कंजुगेट पेयर में आएंगे। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 16, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में वो है 24 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दे रखी है 32 किलोमीटर, ठीक है ना। और लिखा है कि अपस्ट्रीम अगर वो जाती है बोट यानी कि पानी की दिशा के उल्टा, ठीक है ना, तो 1 घंटा ज़्यादा टाइम लेती है डाउन स्ट्रीम की बजाय। तो भाई बच्चों सबसे पहले तो डिस्टेंस देखो ये है और सबसे पहले तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड कर लेता हूँ। स्पीड ऑफ स्ट्रीम bx किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो डिस्टेंस हो गई यहाँ पर 32 और भाई अगर पानी इस तरफ जाने लग रहा है इस तरफ और अपनी बोट इस तरफ जाएगी तो अपनी बोट की जो स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड माइनस हो जाएगी, यानी कि ये स्पीड रहेगी अपनी बोट की, तो ये स्पीड होगी बच्चों क्या रहेगी, कम रहेगी तो टाइम ज़्यादा लगेगी, तो ये टाइम ज़्यादा हो गया। अब पानी अगर इस तरफ जाने लग रहा है और अपनी नाव भी इस तरफ जाने लग रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और डिस्टेंस तो इतनी दे रखी 32, आना जाना है वहाँ पर, तो ये क्या रहेगा टाइम। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 1 आवर के इक्वल। आया समझ में। तो अब यहाँ से इसको सोल्व करना, हमने x की वैल्यू निकालनी 32 यानी कि स्पीड निकालनी स्ट्रीम की, तो 32 को बना जाएगा 24 माइनस एक्स माइनस 1/24 प्लस एक्स और राइट साइड में बेटा 1। अब करना क्या है, एलसीएम लेना इसका। हमने देखो ये इधर आकर क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स और ये हो जाएगा -24 और प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 24 माइनस एक्स एंड 24 प्लस एक्स, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या है 1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 2x और 34 पहले से है बार 32 सॉरी। और लोअर पार्ट में बच्चों इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 576 माइनस एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी आता है तो वो लगाओ वरना प्रोडक्ट कर दो, लगाओ क्या सीखना पड़ेगा ए प्लस बी ए माइनस बी। और राइट साइड में क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 32 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 64x और राइट में जाकर ये माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 576, तो ये इधर आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 64x ऑलरेडी है यहाँ पर और माइनस का 576। अब इसके ऐसे फैक्टर करने हैं बेटा हमने जिनका डिफरेंस तो आ जाए 64 और प्रोडक्ट आ जाए 576 माइनस में, तो ये हो गए 72 एंड 8, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया देखो 64 हो गया और प्रोडक्ट 8 2 जा 16 8 5 जा 56 57, ठीक है ना। तो 72 एंड 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x और माइनस 8x और माइनस 576, आंसर का भी पता चल गया हमारे को 8 आने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि 8 का साइन माइनस का है ना। अब x कॉमन आएगा इसमें से, तो x कॉमन निकालेंगे भाई, यहाँ पर बचेगा x प्लस 32, यहाँ से माइनस 8 कॉमन निकालेंगे x प्लस 72 है बेटा ये सॉरी, राइट साइड 0, x प्लस 72 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 8 राइट साइड 0। अब x की वैल्यू आ गई -72 और x की वैल्यू आ गई यहाँ से 8, ये सेलेक्ट होगी और ये रिजेक्ट होगी, ठीक है ना। तो स्ट्रीम जो थी उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, मजेदार क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन। लिखा हुआ क्या इसमें कि p की ऐसी वैल्यू निकालिए जिससे एक रूट दूसरे का 6 गुना हो, ठीक है ना। 1 रूट इज 6 टाइम्स द अदर रूट। तो देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट में m रेशो n का रेशो यानी कि m और n में रेशो हो, दो रूट अल्फा बीटा अगर उसके रूट हैं और ये उनका रेशो है अगर, तो भाई मैंने बताया था b स्क्वायर इक्वल टू AC और यहाँ पर बताया था mn और यहाँ पर m प्लस n का होल स्क्वायर। तो ये ट्रिक बताई थी बेटा आपको, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक में। अगर किसी ने नहीं देखी है ट्रिक तो जा सकता है वो इस वीडियो में, डिटेल्ड बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें सारी ट्रिक लिखी थी मैंने, ठीक है ना। तो भाई बच्चों अब ये उसके बाद ये भी मैंने ट्रिक बनाई थी इसकी, देखो अगर एक रूट दूसरे का n टाइम्स है, देखो n टाइम्स मतलब कितने गुना हो सकता है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, एक रूट दूसरे का 3 गुना, एक रूट दूसरे का 5 गुना, एक रूट दूसरे का 10 गुना है। तो क्या करो आप
n गुना है तो 1/n लगा दो इसमें, n m की जगह क्या रख दो 1, ये हो जाएगा n b स्क्वायर और 1 प्लस n का होल स्क्वायर और ac। तो ये ट्रिक बन जाएगी बच्चों उस क्वेश्चन की जिसमें एक रूट दूसरे का n टाइम्स है, n गुना है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना कुछ भी दे रखे हो, n की जगह भरना केवल आपने, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में किसी आर्बिट्ररी की वैल्यू ही पूछता है आपसे। अब मैंने उस दिन बताया था आपको कि टाइम इन्वेस्ट करोगे तो एग्जाम में टाइम बचेगा। आप देखो यहाँ पर कितना टाइम बचा देता हूँ मैं आपका, ठीक है ना। वरना अगर इसको करने बैठ जाओगे, ये प्रूव करने बैठ जाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो n कितना अपना 6 टाइम्स, यहाँ पर बदलो बेशक से m की जगह 1 और n की जगह 6, 1 6 1 6 ऐसे। तो ये ट्रिक लगा देते हैं हम, देखो n b स्क्वायर और 1 प्लस n का स्क्वायर और ac। ये नीचे वाली मैंने इसी से बनाई, अभी भी बताया आपको। तो b की जगह क्या रखना आपने -14, तो ये हो गया -14 का स्क्वायर, ठीक है ना। और भाई राइट में 1 प्लस 6, n की जगह तो 6 रखना ना, 6 टाइम है ये, और यहाँ पर इसका स्क्वायर। और a की जगह क्या रखना आपने, देखो a की जगह रखना p और c की जगह रखना 8। तो ये हो गया बच्चों 6 इंटू 14, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा, और राइट में होगा 49 और इंटू 8 इंटू पी। तो 7 से कैंसिल होने लग रहा है, देखो ये सारा कैंसिल हो जाएगा 7 पर, और 4 पर ये 2 पर कैंसिल हो जाएगा, ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी p 3। केवल 10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो इस ट्रिक का यूज करके, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, m और n के रेशियो में तो ये लगा दो, और ये मैंने इसी से बनाई है, n टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स कुछ भी दे रखा है एक रूट दूसरे का, तो n की जगह 1 ही पुट करना, केवल m की जगह 1 पुट करना, ये ट्रिक बन जाएगी। ये बेटा 18 क्वेश्चन लिखा है कि 8d इज नॉट इक्वल टू bc, देन प्रूव दैट दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट, कोई भी रूट रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो भाई b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना हमने इसका, वो क्या आ जाना चाहिए 0 से लेस। तो b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 टाइम्स ac प्लस bt स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह आ जाएगा ये, और c की जगह आ जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है ना। ये चेक करना हमें। तो 4 तो कॉमन निकाल लेंगे इसका हम, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd, और यहाँ पर इनका प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर, ठीक है ना। तो कॉमन होने वाला को कैंसिल वाला कैंसिल कर देते हैं, और कैंसिल हुआ देखो इसमें b स्क्वायर d स्क्वायर कैंसिल होगा एक, ठीक है ना। अब अपने पास ये बच गया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल सकते हो आप। ये बच गया बेटा अपने पास b स्क्वायर c स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर d स्क्वायर यानी कि 8d स्क्वायर और प्लस 2abcd। तो इसको हम भाई bc माइनस प्लस का साइन है बेटा, bc प्लस 8d का स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो, ठीक है ना। और बार क्या है -4। अब देखो बच्चों, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, नॉन नेगेटिव, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर है तो ये नॉन नेगेटिव, लेकिन बार माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सारा क्या होगा लेस देन 0, तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन में बेटा x की वैल्यू निकाल ली है, तो एलसीएम ले लेते हैं लेफ्ट साइड का। देखो ये हो जाएगा 5x प्लस 1 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 3x प्लस 3, और लोअर पार्ट में है x प्लस 1 और 5x प्लस 1, ठीक है ना। राइट साइड में 5/x प्लस 4। तो भाई बच्चों ये है 5 प्लस 3 8x, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 4, ठीक है ना। और लोअर पार्ट एज इट इज x प्लस 1 और 5x प्लस 1, और राइट में क्या है 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों इसकी इसके साथ, 4 कॉमन निकाल लो, चलो एज इट इज रहने देते हैं। 8x प्लस 4 की मल्टीप्लाई है बेटा x प्लस 4 के साथ, और भाई 5 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो जाएगी x प्लस 1 और 5x प्लस 1,
तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 8x² प्लस 32x प्लस 4x प्लस 16। इन दोनों का हो जाएगा 5 टाइम्स 5x² प्लस x प्लस 5x और प्लस 1, ठीक है ना। तो 5 से गुणा कर देते हैं इसको, 8x² और प्लस 36x और प्लस 16। राइट साइड में जाएगा, ये होगा 25x² और ये आ जाएगा प्लस ये 6x हो गया, 5 से मल्टीप्लाई होगा 30x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5। तो ये इस तरफ, बल्कि इसको उस तरफ ले जाते हैं और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच जाएगा 17x² और ये राइट में जाकर बच जाएगा -6x और भाई ये 16 है, राइट में जाकर इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो -11 बच जाएगा, राइट साइड 0। तो 17 और 11 फैक्टर हो गए बेटा, बड़े इजी फैक्टर हैं इसके। तो प्लस 11x और -11 राइट साइड 0। तो 17x कॉमन आ गया यहाँ से, x -1 बच गया और प्लस का 11 कॉमन आ गया, x -1 बच गया, राइट साइड 0। x -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 17x प्लस 11 राइट साइड 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी -11/17, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था बेटा, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तब टाइम बचाएगा आपका ये, वरना ऑप्शन जो आए वो यहाँ पर पुट कर लेना, आपका जल्दी काम हो जाएगा। 20th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 2 वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 3 इंटीग्रल 1/13 आवर्स, ठीक है ना। इतने घंटे में पानी की टंकी को भर देते हैं और जो लार्जर टैप है वो 3 घंटे का कम टाइम लेता है स्मॉलर टैप की बजाय। तो हमने निकालना कि दोनों अलग अलग कितने टाइम में उसको फील करेगी। तो मैंने लेट कर लिया, जो स्मॉलर टैप है वो x आवर में उसको फील करता है, x आवर में, ठीक है ना। लेट स्मॉलर टैप कैन फील द टैंक in x hour, therefore bigger tap can fill the tank in x plus 3 hour, क्योंकि 3 घंटे का डिफरेंस था ना। अब देखो वो टैप 1 घंटे में भरता है, यानी कि x घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 1/x वर्क करेगा वो। ये टैप जो है वो x प्लस 3 आवर में भरता है, तो 1 घंटे में इतना काम करेगा ये, ठीक है ना। और दोनों टैप मिलकर भरते हैं यहाँ पर 40/13 आवर्स में। तो दोनों का 1 घंटे का काम क्या हो जाएगा बेटा 13/40। आया समझ में। 1 घंटे का काम निकाल कर ही इनको कंपेयर किया जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में, वर्क एंड टाइम वाले में। तो एलसीएम ले लेंगे, ये हो गया x प्लस 3 प्लस x, लोअर पार्ट में हो गया x² प्लस 3x और राइट में हो गया 13/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 2x की 40 के साथ मल्टीप्लाई 80x, ठीक है ना। और इसके साथ प्लस 120 और भाई इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 13x² और 13×3 = सभी को राइट में ले जाते हैं 13x² और ये राइट में जाकर भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर बच जाएगा -1 और 7 - 3 4x, ठीक है ना। और ये जाकर -120। तो वैसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 40 बना जाए और प्रोडक्ट ये आ जाए 13 × 120। तो 13 और भाई 5 2 × 10 5 4 65 और 24 फैक्टर हो गए बेटा। 13x² - 65x और प्लस 24x और राइट साइड -120 राइट साइड 0। तो यहाँ से 13x को बना जाएगा, x -5 बच जाएगा और प्लस का यहाँ से कॉमन आएगा 24 और यहाँ पर बच जाएगा x -5 राइट साइड 0। आंसर जानते हो 5 आ चुका है आंसर, क्योंकि नेगेटिव तो आंसर होगा नहीं ना। 13x + 24। तो सेकंड फैक्टर से x की वैल्यू आएगी -24/13 और फर्स्ट से आएगी 5। तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है ना। आया समझ में।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5, यानी कि जो स्मॉलर टैप है वो 5 घंटे में फिल कर सकता है इसको, और जो बिगर है वो 5 + 3 8 आवर्स में इसको फिल कर सकता है। तो बेटा इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन अपलोड करूंगा मैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं लेवल 3 या 2 के, ठीक है ना। तो बेटा अच्छे से प्रैक्टिस करो इनकी, और भाई सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि जो मैं काम करने लग रहा हूँ बेटा सभी का फ़ायदा हो उसमें, ठीक है ना। बहुत टाइम लगता है बेटा इनको तैयार करने में, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो प्लीज़। और कमेंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो आप, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप पूछ सकते हो कोई प्रॉब्लम आती है अगर आपको, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप।